हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ध्यान देंगे, हम लोग बच्चा अभी तक एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ रहे थे। उसी का सेकंड पार्ट आज हम लोग लेने वाले बच्चे क्रॉस एल्डोल। चलिए क्रॉस एल्डोल का एग्जांपल देखते हैं, सीखते हैं। चीज़ वही है, सारे कॉन्सेप्ट हम लोग बच्चे वही अप्लाई करेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। जब हम लोग जो बच्चे सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ते हैं तो यानी कि वहाँ सिर्फ एक प्रकार के एल्डिहाइड का बात करते हैं, सिर्फ एक प्रकार का, ठीक है। और जब हम लोग क्रॉस पढ़ते हैं तो इसके साथ एक दूसरे प्रकार का एल्डिहाइड लेते हैं, CH3, CH2, CH2, इस तरीके से। यानी कि हम लोग जब सिंपल एल्डोल पढ़ रहे थे वहाँ पे जो हमारा एल्डिहाइड था इसी को हम लोग दो मॉलिक्यूल ले लिए थे, बताया था मैं आपका। एक का ऑक्सीजन निकाल रहे थे, दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन निकाल रहे थे। लेकिन क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, दो अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड को आप यूज करोगे। आओ चलो सीखते हैं बच्चे इसको, ठीक है। ध्यान दीजिए, पहले आप लोग सीखिएगा, उसके बाद फिर नोट कीजिएगा, ठीक है। सुनिए, क्रॉस एल्डोल में बच्चे कितने प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे बच्चे? चार क्यों? देखो आप गौर करो, एक बार तो सेल्फ कंडेंसेशन कराओगे, एक बार क्रॉस कंडेंसेशन कराओगे। कैसे कराओगे आओ चलो सीखते हैं। पहला आपको पता है डायलूट NaOH, यानी कि डायलूट क्षार होना चाहिए, तनु क्षार होना चाहिए। दूसरा हीट का चिन्ह होना चाहिए, तभी आप सीधा कंडेंसेशन का प्रोडक्ट निकालोगे। ऐसी दशा में देखो सबसे अच्छा तरीका ये है, दो है तो पहले क्या करो ना, एक बार में एक को लो, उसके बाद इसको सीखो। देखो हम लोग पहले इसके बारे में सीखेंगे, यानी कि जैसा ये है वैसा ही एक और सेल्फ कंडेंसेशन, स्वयं एल्डोल संघनन हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी कि जैसा ये है वैसा एक और, जो लोग सिंपल एल्डोल पढ़े थे उसके बारे में सोचो, ध्यान दो। यानी कि ऐसा एक और ले लिए तो इसका ऑक्सीजन और इसी का अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि हम लोग लिखेंगे क्या, CH3 CH, फिर डबल बॉन्ड आता था, यहाँ से ऑक्सीजन गया और दूसरा ऐसा एक और मॉलिक्यूल लोगे, उसका H2 जाएगा, बनाओगे क्या, यहाँ पे CH आएगा और साथ में बनाओगे CH2। आप कहोगे सर समझ में आ गया। यही हम लोग अगले वाले जो कल के लेक्चर में हम लोग बाबू पढ़े थे, ठीक है, क्लियर है। ये हमारा अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन है, समझ पा रहे हो क्या, ठीक है। यानी कि जैसा ये है ऐसा एक और करोगे, यानी कि इसी का कौन सा ऑक्सीजन और इसी के जैसे एक और मॉलिक्यूल लेते हैं वो, उसका अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। चलो एक बार इसको हम लोग प्रोडक्ट लिखें, अब हम लोग इसके बारे में सोचेंगे, इसके बारे में। यानी कि ऐसा एक और मॉलिक्यूल लोगे, यानी कि एक बार इसका ऑक्सीजन लोगे और दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा, यहाँ है ना अल्फा कार्बन, यानी कि ये हाइड्रोजन लोगे। तो यानी कि हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट सीधा CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन इसका गया और दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन हटाओगे, यानी कि C लिखोगे, ये वाला कार्बन मैं लिखा हूँ, H2 जा चुका है, ये जो CH3 है मैं उसको ऊपर लिख ले रहा हूँ, देखो CH3 हो गया और बचा क्या बचा, CH2। इजी है, एक बार में एक को सीखो, यानी कि एक इसको लिया, इसका एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट लिखा, एक बार इसको लिया, इसका एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट लिखा, कोई दिक्कत। हम लोग इसमें क्या यूज किए हैं बच्चे, इसी का ऑक्सीजन और इसी के एक और का अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि ये जो हम लोग प्रोडक्ट लिखे हैं वो क्या है बच्चा, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। बोलो समझ में आया इतना बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस भी देखने को मिलेगा। क्रॉस वाला प्रोडक्ट क्या करेंगे, यानी कि एक बार इसका ऑक्सीजन तो दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन, एक बार इसका ऑक्सीजन लेंगे तो दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। जिसका ऑक्सीजन ले लोगे उसका क्रॉस उत्पाद वाला जो है, सुनिए आप, क्रॉस उत्पाद जब आप लिखना चाह रहे होगे तो एक का ऑक्सीजन यूज करोगे तो दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन यूज करोगे, एक का ऑक्सीजन यूज करोगे तो दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन यूज करोगे, यानी कि यहाँ भी क्रॉस से भी दो प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग चलो सीखते हैं बच्चे, पहले इसका लेते हैं कौन सा, ऑक्सीजन, और इसका अल्फा हाइड्रोजन। चलो लिखो
क्या लिखोगे आप CH3 बिल्कुल आगे बढ़ो CH बिल्कुल डबल बॉन्ड तक पहुंचे। ऑक्सीजन इसका गया और इसका गया पर को अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि ये वाला कार्बन से जुड़ेगा ये डबल बॉन्ड और CH3 को मैंने ऊपर लिखा और साथ में क्या CHO। आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ गया, क्योंकि क्रॉस के केस में एक का ऑक्सीजन तो दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन। हाँ, इसका एक बार हमने ऑक्सीजन निकाला था, इसका अल्फा हाइड्रोजन निकाला था, अब उल्टा करेंगे, इसका ऑक्सीजन निकालेंगे, इसका अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे। ठीक है, देखो कितना इजी है। CH3 लिखा, देखो CH2 तक पहुंचे, चलो अच्छी बात, और आगे जाओ CH तक पहुंचे, कोई बात नहीं, डबल बॉन्ड। अब इसका ऑक्सीजन निकालो और इसका अल्फा हाइड्रोजन H2, क्या बचेगा CH। ये कौन सा प्रोडक्ट बचा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। नोट करो तो एक बार और समझा दो, ठीक है। हाँ, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं इसको बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, रोक देंगे वीडियो, उसके बाद तब इसको लिखेंगे। यानी कि 4 प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं अगर आप इसको यूज कर रहे हैं। नोट कर लो जल्दी। हाँ बच्चा, एक बार मिला लेना, बिल्कुल हूबहू यही रहेगा। चलो एक बार और मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ। जब आप सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हो तो आप क्या सीखते हो उसमें, यानी कि जैसा ये ऐसा एक और, सेल्फिंग करा रहे हो ना, सेल्फ यानी कि जैसा ये ऐसा एक और, यानी कि इसी का ऑक्सीजन रहेगा और इसी के एक जैसे एक और मॉलिक्यूल लोगे। कोई दिक्कत हो चुपके से यहीं पे एक और लिख लो, लो अब तो हो गया पुराना वाला, ठीक है। इसका ऑक्सीजन निकालोगे, इसका H2 निकालोगे, काम बन जाएगा, लो इसको फिर मिटा देना, ये प्रोडक्ट बन गया। ऐसा ये है, ऐसा एक और ले लो, ले लो CH3 CH2 CHO, लो इसका ऑक्सीजन निकालोगे तो इसका अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे, खत्म बाबा, ये हो गया। इससे वाली बात कर दी। क्रॉस में क्या करोगे बाबू, जिसका ऑक्सीजन यूज करोगे उसका अल्फा हाइड्रोजन यूज नहीं करोगे, ठीक है। इसका ऑक्सीजन हमने यूज किया तो दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन हमने यूज किया, जब हमने इसका ऑक्सीजन यूज किया तो दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन यूज किया। ध्यान दो, इजी है। हाँ, नोट कर चुके होंगे आप। हाँ, एक और आपके एग्जांपल दिया है इसका, कीटोन की भी हम लोग बदल दे सकते हैं। बाद में ध्यान दें, अगर हम इस तरीके का एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चा, और साथ में एक और ले लो, ये देखो एस्ट्रोफिनोल ले लिए, एस्ट्रोल्डिहाइड और एस्ट्रोफिनोल। ध्यान दीजिए, इसका जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे, यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं, साथ में हीट, जब इसको आप गर्म करोगे तो देखो क्या यहाँ पे 4 प्रोडक्ट देखने को मिलेगा? नहीं बाबू, क्यों नहीं मिलेगा? आप बेंजल्डिहाइड को गौर से देखो, बेंजल्डिहाइड, तो क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? बाबू ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान दो भैया, ये पूरा क्या है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, यानी ये कार्बन, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं। अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है बेंजीन का फार्मूला जब आप लिखते हो तो C6H6 होता है, ये होता है, इसी H को हटा के तो CHO लगाया गया है, ठीक है, सीधा सीधा दिख रहा है, यानी कि इसके पास बच्चे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है।
ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन तो है। हाँ, लेकिन यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ तो है, यहाँ तो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से जुड़ा रहेगा अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि इसका हम लोग बच्चे ऑक्सीजन यूज करेंगे, इसका हम लोग बच्चे क्रॉस वाला प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, इसका ऑक्सीजन यूज करेंगे और इसका हम लोग अल्फा हाइड्रोजन यूज करेंगे। कैसे लिखेंगे, आओ लिखते हैं। देखो बच्चे, ये रहा बेंजीन। देखो ये इतना वो है कि एक बार में लोगों को समझ में नहीं आता है, कोशिश यही है आप बेहतर से बेहतर सीखो, इजी से इजी करके मैं सिखा रहा हूँ। CH डबल बॉन्ड यहाँ तक पहुँचो बाबू, इसका ऑक्सीजन गया, कहाँ गया, इस H2 के साथ भाग गया, ठीक है। यहाँ से H2 हटाओ, उल्टा करके ऐसे जोड़ो, यानी क्या बचेगा, यहाँ पे CH बचेगा। अरे CH3 था, 3 में से 2 घटाओगे तो 1 ही तो आएगा, CH हुआ, और यहाँ पे क्या बनेगा, COCH3। देखो कितना आसानी से हो गया, ये आया था अभी नीट में। क्रॉस एल्डोन नोट कर लीजिए आप सभी। ओके, ठीक है बच्चे, हम लोग एल्डोन पूरा पढ़ चुके हैं। यहाँ तक आप लोग बाबू प्रैक्टिस करो, आएगा किसी ना किसी रूप में। ओके बच्चों, ठीक, थैंक्स।